Hello everyone. In this subject, auditing and corporate governance, our previous lecture we will discuss about bookkeeping, accountancy and investigation. Just we refer a few points. What is bookkeeping? To write down financial transaction based on specific theory is called bookkeeping. हम जो भी राइट डाउन करते हैं स्पेसिफिक थियरी के बेस पर, स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन के बेस पर जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है हम नोट डाउन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हम किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी इंक्लूड होता है जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे हम ट्रायल बैलेंस, एनुअल अकाउंट्स और फिनेंशियल अकाउंट्स मीन्स P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू हम जो भी शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिफरेंस देखा था अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का, उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, डेजिग्नेशन एंड नेसेसरी क्वालिफिकेशन, नेचर ऑफ फंक्शंस, लेडजर्स, वर्किंग ड्यूरेशन एंड नेक्स्ट वन यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वन है मीनिंग, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ प्रीपेड अकाउंट्स एंड वेदर इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग किसे हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वेरिफिकेशन के थ्रू जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके बेस पर जो एक्चुअल फिनेंशियल कंडीशन, बिजनेस की फिनेंशियल कंडीशन क्या है जो रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्लोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है? आफ्टर द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड the investigation carry out with specific purpose is called investigation of accounts। कि जब हमारा ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाता है, अकाउंट्स हमारे सब प्रिपेयर हो जाता है, अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मीन्स वेरिफिकेशन हम करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुए हैं या फिर कोई असेट्स परचेज की है तो उसके बेस पर हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो भी अकाउंट्स है या फिर जो भी ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुआ है वो प्रॉपर है, सही है या नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद जो वर्क कैरी आउट होता है उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव। The main objective of auditing is to verify whether the prepared accounts are as per the provision of the law and whether it show the actual financial condition of the unit or not। Main objective क्या है हमारे ऑडिटिंग का? कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो एज पर द लॉ, एज पर द अकाउंटिंग नॉर्म्स प्रिपेयर किए गए हैं और वेदर द फिनेंशियल अकाउंट शो प्रॉपर फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। नेक्स्ट वन है हमारा मीनिंग इन्वेस्टिगेशन का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट फ्रॉड और एम्बेजलमेंट इन द अकाउंट्स, to know the earning capacity and financial soundness of the company at the time of entering new partner to the company। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इन्वेस्टिगेशन का? कि जो कंपनी में या फिर अकाउंट्स में फ्रॉड, एरर कंडक्ट होते हैं। एम्बेजलमेंट मीन्स क्या होता है? एम्बेजलमेंट काफ़ी बार रिपीट भी होगा, इसलिए एम्बेजलमेंट का मीनिंग भी आप देख लीजिएगा। एम्बेजलमेंट मीन्स जो कैश होती है, कैश को निकाल लेते हैं या फिर कैश ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एम्बेजलमेंट कहते हैं, कैश एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है अकाउंट्स में टू नो द अर्निंग कैपेसिटी एंड फिनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग न्यू पार्टनर टू द कंपनी। कि कोई भी न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो वो टाइम वेरीफाई करता है कि बिजनेस की फिनेंशियल साउंडनेस कैसी है, फिनेंशियल कंडीशन कैसी है। बट ऑब्वियस है कि हम कोई भी बिजनेस में न्यू पार्टनर ऐसा एंटर होते हैं तो पहले हम देखते हैं कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो किस वजह से
हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उस पर ही हमें पता चलेगा कि ये साउंडनेस बिजनेस की कैसी है। नेक्स्ट वन डिफरेंस, स्कोप। The main scope of auditing is to verify the accounts to see whether they are written as per the provision of the Companies Act and prepare report accordingly. स्कोप बताया गया है। ऑडिटिंग का स्कोप क्या है? जो भी अकाउंट्स है, जो रिटर्न अकाउंट्स है, वो एज पर द प्रोविज़न ऑफ द लॉ मेंटेन किए गए हैं, नोट डाउन किए गए हैं और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो भी रिपोर्ट है वो प्रिपेयर किया गया है कि नहीं, रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वन है द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स माइन्यूटली वेरीफाइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स एंड अदर एस्पेक्ट्स एंड कंडीशन। इन्वेस्टिगेशन का मेन स्कोप क्या है कि इन्वेस्टिगेशन में माइन्यूटली वेरीफाई किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, वाउचर है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सभी माइन्यूटली इन डेप्थ वेरीफाई किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट वन डिफरेंस है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में फर्स्ट हम देखते हैं ऑडिट का। द पर्सन कैरी आउट द फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग इज कॉल्ड ऑडिटर। जो भी ऑडिटिंग का फंक्शन कैरी फॉरवर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। और इन्वेस्टिगेटर हम किसे कहते हैं? द पर्सन कैरी आउट द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एन इन्वेस्टिगेटर। जो भी पर्सन है वो इन्वेस्टिगेशन का फंक्शन कैरी आउट करता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। नेक्स्ट वन है कंपलसरी। कंपलसरी में ऑडिट में बताया गया है एज पर द कंपनीज एक्ट ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के अकाउंट्स है वो एज पर द कंपनीज एक्ट कंपलसरी प्रिपेयर किए जाते हैं, ऑडिट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इन्वेस्टिगेशन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज एक्सेट्रा इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपलसरी। कोई भी कंपनी ले लो, पार्टनरशिप फर्म ले लो, प्रोप्राइटरशिप ले लो, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी के लिए प्रोप्राइटरशिप में तो अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा तो ही ऑडिट आपका कंपलसरी रहेगा। इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है, आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हैं, लेकिन ऑडिटिंग कंपलसरी है कंपनी फॉर्मेशन में, ऑर्गेनाइजेशन फर्म में। नेक्स्ट वन ड्यूरेशन 6.1 पॉइंट। जनरली auditing is carry out for 6 months or a year which become essential। ऑडिटिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा? ऑडिटिंग है वो 6 मंथ या फिर ईयर तक है, वो एसेंशियली कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का ड्यूरेशन क्या है? इन कंपैरिजन टू ऑडिटिंग द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर। इन्वेस्टिगेशन का ड्यूरेशन है 1 to 5 ईयर तक किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट द नेचर ऑफ फंक्शनिंग। उसमें ऑडिट का देखते हैं एज पर द ट्रायल वेरिफिकेशन द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स आर वेरीफाइड। एज पर द ट्रायल वेरिफिकेशन हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स का जो भी करेक्टनेस है उसे हम वेरीफाई करते हैं ऑडिट में। और इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? द अकाउंट्स आर माइन्यूटली इन्वेस्टिगेटेड कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट वन हमारा फंक्शंस क्या है इन्वेस्टिगेशन का? इन्वेस्टिगेशन है माइन्यूटली मीन्स इन डेप्थ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स उसमें कवर किए जाते हैं और इन डेप्थ उसे वेरीफाई किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट वन रिपोर्ट सबमिशन। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इज completed, the report of auditor is presented to the shareholders. In sole proprietorship firm or partnership firm, the report is submitted to the proprietor. कंपनी फॉर्मेशन में ऑडिटिंग का जो रिपोर्ट होता है, जो ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, वो किसे प्रेजेंट करता है? शेयर होल्डर को प्रेजेंट करता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में जो ऑडिटर ने रिपोर्ट प्रिपेयर किया होता है वो किसे प्रेजेंट करता है? रिपोर्ट सबमिट करता है प्रोप्राइटर को या फिर पार्टनर्स को।
Next one, investigation. The report of the investigator is submitted to the person or authority who has appointed the investigator. जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिपोर्ट है वो किसे सबमिट किया जाता है? जो भी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया गया है एज अ इन्वेस्टिगेशन, किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया है, उस पर्सन को, उस अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेटर है वो जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करवाता है। आई थिंक आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग क्लियर हो गए होंगे और हमने ये जो भी कंसेप्ट है वो डिफरेंस के थ्रू ही स्टडी किए हैं, इसलिए आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कंसेप्ट में आप ये जो भी पॉइंट है अगर समझ में ना आया हो तो आप पॉज करके उसे रिवाइज भी एक बार कर लीजिएगा, इसलिए आपका जो भी कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन और मेन हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें आपको स्पेशली पॉइंट्स ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या पॉइंट्स ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहती हूँ कि पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे और असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आपका यही होगा, वो मैं आपको बता दूंगी ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो गए तब तक। लेकिन पहले ये पॉइंट्स है तो उसमें मेनली 3 पॉइंट्स है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स है, तो 1 बाय 1 है हम वो स्टडी करेंगे। According to Spicer and Pleasure, there are 2 types of objective of audit: principal objective and subsidiary objective. But as a consideration, objective of auditing can be briefly, हमने 3 types provide किए गए हैं। main objective means principal और main objective, subsidiary objective and other objectives। तो फर्स्ट वन हम आज ऐसे ही हम ओवरव्यू देखेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके, उनके इन डेप्थ टाइप में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वन मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या बताया गया है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटरमाइन बाय द एक्सपर्ट पर्सन। एक्सपर्ट में किसे हम कंसिडर करते हैं? एन ऑडिटर को कंसिडर करते हैं। whether the books of accounts of the company are properly written or not, and whether the P&L account show the actual profit or not, and whether the balance sheet show the actual and proper financial condition of the company or not। मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या कंसिडर किया जाता है? फर्स्ट वन है अकाउंट्स प्रॉपरली नोट डाउन किए गए हैं कि नहीं, वो चेक किया जाता है। सेकेंड थिंग, P&L अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन प्रॉपरली डिफाइन हो रही है या नहीं। एंड थर्ड वन क्या है कि जो भी बैलेंस शीट है वो एक्चुअल और प्रॉपर फिनेंशियल कंडीशन बिजनेस की और कंपनी की शो करते हैं कि नहीं करते। मेन ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन अकाउंट्स प्रॉपरली नोट किए गए हैं कि नहीं। सेकेंड वन P&L अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन डिस्क्राइब करता है कि नहीं। एंड थर्ड वन बैलेंस शीट के थ्रू कंपनी की फिनेंशियल कंडीशन डिस्क्लोज प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। ये 3 पॉइंट्स मेन ऑब्जेक्टिव में किए जाते हैं कवर अप। सेकेंड वन है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में कई ज़्यादा टाइप है। फर्स्ट वन है अकाउंटिंग एरर्स एंड सेकेंड वन है अकाउंटिंग फ्रॉड्स। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में 2 मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन टू फाइंड आउट द एरर इन द अकाउंट्स एंड प्रिवेंट देम इन फ्यूचर, कि जो भी एरर है वो उसे हमें फाइंड आउट करनी है और फ्यूचर के लिए प्रिवेंट करनी है, स्टॉप करनी है, सिक्योर करनी है। और सेकेंड वन हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट एम्बेजलमेंट और फ्रॉड इन अकाउंटिंग एंड प्रिवेंट सच थिंग इन फ्यूचर। जो भी फ्रॉड है उसे हमें फाइंड आउट करना है और फ्यूचर के लिए प्रिवेंट करना है। देखते हैं हम फर्स्ट वन हमारा पॉइंट अकाउंटिंग एरर्स। कॉमन एरर कैन बी कमिटेड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी और due to lack of proper accounting skill or without any bad intention, while the fraud embezzlement are knowingly done with bad intention।
अकाउंटिंग एरर में क्या बताया गया है कि कभी कभी कोई एरर क्या होती है, एज अ स्लिप ऑफ आई की वजह से भी चेंज होता है या फिर कमिट हो जाती है एरर अकाउंटेंसी में। बट ये जो अकाउंटिंग एरर है वो किस तरीके से की जाती है कि जो इंटेंशनली की जाती है या फिर फ्रॉड के एम से ही कोई वर्क कंप्लीट किया जाता है, एरर क्रिएट की जाती है, उसे हम अकाउंटिंग एरर में कंसिडर करते हैं। अकाउंटिंग एरर में भी दो टाइप आते हैं, एरर अफेक्टिंग टू द ट्रायल बैलेंस एंड एरर नॉट अफेक्टिंग टू द ट्रायल बैलेंस। सेकेंड वन हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग फ्रॉड्स। अकाउंटिंग फ्रॉड में भी सब टाइप्स है, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो मेन हमारे हैं वही देखते हैं पॉइंट्स। अकाउंटिंग फ्रॉड्स, अनदर सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटेक्ट अकाउंटिंग फ्रॉड, प्रिवेंट देम इन फ्यूचर। फ्रॉड में भी सेम वैसा ही है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी फ्रॉड है उसे हमें डिटेक्ट करना है और फ्यूचर के लिए प्रिवेंट करना है। The manner in which the auditor has to well conversant about the different type of errors. Similarly, he has to know about all the types of accounting fraud and embezzlement. जो भी मेन एज अ ऑडिटिंग मैनर हमें क्या बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर होता है, सिमिलरली ही हैज़ टू वेल नो अबाउट द ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉड। जो ऑडिटर होता है तो ऑडिटर को तो पता ही होता है कि किस जगह पे कहाँ पे एरर क्रिएट हो सकती है, कहाँ पे फ्रॉड कंडक्ट हो सकता है, तो वो इजीली वो फ्रॉड और एरर है या फिर एम्बेजलमेंट है उसे डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन हमारा रहेगा अकाउंटिंग एरर। अकाउंटिंग एरर है किसके सब पॉइंट्स में आती है, जो हमारे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट वन है अकाउंटिंग एरर है, उसमें हम कंसिडर करेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग एरर से कंटिन्यू करेंगे और स्पेशली आपको ये सब पॉइंट लर्न करने हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।